आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर शाम के लिए। आइए आज हम आराधना के द्वारा हमारा इस सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास एलेक्स हमारे बीच में है। आप प्रभु की महिमा पास्टर एलेक्स ई जॉन जो हमारे मध्य में है, आप प्रभु की आराधना में हमें लेके जाएंगे। अब अगले 10 मिनट हम प्रभु को आराधना करने जा रहे हैं, उसके बाद में हम आगे कुछ विषयों को आगे लेके जाएंगे। ओवर टू यू पास्टर एलेक्स। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। उसके सारी उपकारों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। जितनी बातें परमेश्वर के सन में बोली जाएं कम है। आज इस संध्या के समय हमें मिलकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद किया है। कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद किया है। और विशेष हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़े हैं, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। बाइबल के अनुसार हम ये कह सकते हैं, शोक मनाने वालों के साथ शोक मनाओ, जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंद करो। आज उस परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं जिस परिवार में से जो प्रिय बेटे को परमेश्वर के पास आज है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकते हैं जिसने हमें एक नई जिंदगी दी है। उस परमेश्वर को महिमा करें। भाई मिटूलाल और उनके परिवार के लिए हम परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की अनुग्रह इस परिवार में बने रहें। परमेश्वर की छुटकारा और परमेश्वर की सामर्थ, जो परमेश्वर की दया है, उसके सामर्थ्य हाथ इस परिवार के ऊपर बनाए रहें। भाई के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के प्रत्येक जन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम प्रभु में मातम नहीं मनाते हैं, लेकिन उस धन्य आशा के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख आकर ये कह सकते हैं, एक समय आ रहा है, एक वो समय आ रहा है, हम अपने प्रियजनों को एक साथ देख पाएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर के मेरे साथ इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा ही होगा।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहां। हालेलुया। गीतकार ने कहा है नीले आसमां के पार जाएंगे, जहां मेरा यीशु रहता है वहां पर मेरा वास स्थान है। हालेलुया। क्यों ना उस जिंदा पिता परमेश्वर को आदर दे, सम्मान देते हुए हम उस जीवित पिता परमेश्वर को महिमा दे। ये देश हमारा नहीं है, हालेलुया, हम केवल एक गेस्ट रूम में ठहरे हुए हैं। हमारा देश जो स्वर्गीय देश, हमें वहां जाने के लिए तैयार है। हमारे प्रिय कई लोग हमारी इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम एक दिन, एक समय आ रहा है, हम अपने प्रियजनों को मुहांमुह देख पाएंगे। हालेलुया। जब तक इस संसार में हैं, ये सारे विधियां होती रहेगी, लेकिन हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने आया है वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा दें। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ,
जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। हालेलुया, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन दे हमारा है दे, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन दे हमारा है दे, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन दे हमारा है दे, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन दे हमारा है दे, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। ये गीत और सुनने का मन कर रहा है, परंतु हमारे पास समय की कमी है, कईयों के पास डाटा कम है। ऐसे गीत पूरे 1 घंटा 2 घंटा जितने घंटा सुनेंगे, हमें एक आशा, एक हमारे जीवन में एक आशा उत्पन्न होता है कि इस संसार को छोड़ने के बाद भी एक जगह है जहाँ पर हम सब फिर से मिलेंगे। हालेलुया।
हम मसीहों की यही आशा है कि भले मृत्यु हमें हरा नहीं सकती, मृत्यु हमें पराजित कर नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु इस संसार का है, परंतु इस मृत्यु के बाद में एक और जीवन हमारे दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। वो सबको उसके सामने खड़े होने की ज़रूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु के लिए जिसने हमको अपने लहू से खरीदा और उस स्वर्गीय स्थान पर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। वो एक दिन हम सब उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू पास्टर एलेक्स सुंदर गीतों के लिए। आज हम बलवंत होने पाए। इस सुंदर गीतों से प्रभु हमें बलवंत दे रहा है, हमें मजबूती प्रदान कर रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आइए आगे हम कुछ शब्दों को प्रभु के दासों से हम सुनेंगे। उससे पहले मैं जो थोड़ी देर पहले स्क्रीन शेयर किया था उसको फिर से शेयर करना चाहूँगा। ये प्रिय बेटा जोशुआ मिठूलाल है। इनका जन्म 3 मार्च 2021 को हुआ था और 16 सितंबर 2024 को वो प्रभु के पास चले गया। ये प्रिय प्रभु का बेटा मिठूलाल का एकलौता बेटा है। इनकी 2 बेटियां थी, वो भी प्रभु के पास चले गई। अभी इनके 2 बेटियां और हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु इनको बलवंत प्रदान किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे मध्य पे पूरे परिवार के साथ में आप बैठे हो। आज आपको प्रभु एक नया बल, एक नई सामर्थ्य, एक नई शक्ति प्रदान करे। इस परिवार को हम प्रभु के हाथ में आज सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे और इनको और हम सबको प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आज पवित्र आत्मा हमें उपयोग करे। हमारे हर एक शब्द हमारे जीवन में एक नई बात होने पाए। यदि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिनके जीवन में कोई दुख ना हुआ हो। हर एक के जीवन में हमने किसी न किसी को खोया है, परंतु हमारी एक ही आशा है कि हम जितनों को खोया है उन्हें हम स्वर्ग में फिर से मिलेंगे। आगे का समय में मैथ्यू पास्टर को सौंपना चाहूँगा। उन्होंने जिनको नियुक्त किया है वो अपने शब्दों को हमारे बीच में मिठूलाल भाई परिवार को बलवंत प्रदान करने के लिए, उनके जीवन की, उनके विश्वास की वृद्धि के लिए जो शब्द का उपयोग आज हम करने वाले हैं उसका नेतृत्व मैथ्यू पास्टर जी हमारे बीच में करेंगे। ओवर टू मैथ्यू पास्टर जी। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा ये प्रार्थना आंदोलन राजस्थान प्रार्थना मूवमेंट करके शुरू किया, तब से लेकर हमारा ये प्रार्थना आंदोलन में सहयोग करने वाला, हर रोज से जूम में ज्वाइन करते हुए प्रार्थना में सहयोग करने वाला एक प्रिया भाई था मिठूलाल जी, जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बीच में भी ज्वाइन करते हुए ड्यूटी में हमारा साथ प्रार्थना में ज्वाइन करते रहा था। लेकिन जिस बात ने बताया, जैसा मृत्यु हमारा मर्जी पर नहीं, परमेश्वर का हाथों में है, प्रभु का इच्छा पर है। रोकने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अपना आगे का समय बहुत कार्यक्रम बाकी है। इसलिए कंडोलेंस के लिए 3 लोगों को समय देना चाहता हूं। पहले रोई पास्टर को, अजमेर से रोई पास्टर 2-2 मिनट सिर्फ ले लीजिएगा। फिर नरेंद्र पास्टर है, विजय कुमार पास्टर, विजेंद्र पास्टर है, इसके बाद में रजी पास्टर। ये चारों प्रभु का दास लोग 2-2 मिनट करके जल्दी से एक आशा का बात उनको आत्मिक प्रोत्साहन के लिए, आत्मिक सामर्थ के लिए देने का समय है। पहले रोई पास्टर है, इसके बाद में नरेंद्र पास्टर, इसके बाद में विजेंद्र कुमार पास्टर है, इसके बाद में रजी पास्टर। सिर्फ 2-2 मिनट लेकर हमें अपना कंडोलेंस देने का समय है, इस समय ले लीजिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस समय इस परिवार के साथ शोक में बैठने के लिए, इस दुखी परिवार के साथ बैठने के लिए, हम सबको एक साथ बैठने के लिए परमेश्वर अपना खून बहाया और ये मेल मिलाप परमेश्वर ने दिया है। अलग अलग जगहों में एक साथ बैठने का ये अवसर प्रभु ने दिया है। ये आंखों में आंसू इस परिवार में हुआ है और शोक और विलाप भी इस परिवार में हुआ है। काफी दुखी परिस्थिति में थे। हम उस परमेश्वर के पास आया, उसने वाचा दिया और सब आंखों से
और सबका आंसू पोंछने का वाचा प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। और प्रभु ऐसे वाचा दिया है, प्रकाशित वाक्य की किताब इसकी 21 के 4 में, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। प्रभु ऐसे वाचा हमको दिया है। और हम शायद अभी इस परिस्थिति के बारे में हम शायद नहीं जानते होंगे, परंतु प्रभु वाचा देता है रोमियो की किताब के उसके 8 का 28 में ईश्वर वाचा देता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, ये परमेश्वर का वचन है। हम शायद इस परिस्थिति के विषय में हम नहीं जानते होंगे, परंतु परमेश्वर हमको बुलाया, परमेश्वर इस परिस्थिति को जानता है और परमेश्वर हमारे हर एक की परिस्थिति जानता है। और यहाँ प्रभु वाचा देता है कि सब बातें मिलकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है, क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर हम ऐसे देश की ओर जा रहा है जहां मृत्यु ना रहेगी, वहां शोक ना रहेगी, वहां मृत्यु भी नहीं होंगे, वहां से हमारा हर एक की आंसू पोंछ डालने वाली एक जगह पे हम जा रहा है। और वहां पीड़ा भी नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगी। ऐसी जगह की ओर प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है, अपना कीमती अपना आखिरी बूंद लहू भी बहाकर अपना अपना पाप की क्षमा के लिए अपना जान को कुर्बान कर कर हमको ऐसी जगह परमेश्वर अनंत काल की जिंदगी की ओर हमको बुलाया। और यहोशू की किताब में हमको मालूम है, यहोशू को परमेश्वर ये कहता है कि हियाव बांध कर दृढ़ रहो और भय न का। ये बोलने का अर्थ है क्योंकि परमेश्वर अनंत काल की हमारा जिंदगी को जानता है, क्योंकि परमेश्वर ये भी वाचा देता है जहां कहीं भी तू जाएगा वहां परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसे यहोशू को परमेश्वर वाचा देता है, वो वाचा हमारे साथ भी परमेश्वर करता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमको डरने की, किसी भी परिस्थिति में शायद हो सकता है दुख तकलीफ से होके हम जाते होंगे, दुख तकलीफ हमारे जीवन में आए होंगे, परंतु उसी परिस्थिति में भी यहोशू के सामने बहुत भयंकर समस्या था और उनको यरीहो या दीवार को उनके लिए बड़ा रुकावट था, परंतु परमेश्वर उस विपरीत परिस्थिति में उनको कह रहा है कि हियाव बांध कर दृढ़ होते जाना है, भय न खाना है। और जहां कहीं भी, वही वाचा भी परमेश्वर देता है, जहां कहीं भी तू जाए वहां तेरे संग मैं रहूंगा। ये वाचा परमेश्वर हमारे संग भी देता है। और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ऐसे भी वाचा इसलिए देता है क्योंकि अनंत काल की ओर हमको बुलाए, जो शोक करता है वो शांति पाएंगे। और मैं केवल एक और छोटी सी आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 34 का 18। और प्रभु वाचा देता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। अभी मिठूलाल जी के परिवार उनके परिस्थिति शायद हम बाहर से कितना भी समझे, फिर भी परमेश्वर जानता है और वो भारी दुख और तनाव की परिस्थिति में है, काफी शोक और विलाप उस घर में है। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके समीप है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। उद्धार आनंद काल की भाषा हमको दिया है, ये केवल हमारा ये संसार में नहीं, अनंत काल के लिए आपको उद्धार दिया है, क्योंकि हम उस देश की ओर जा रहा है जहां हमारा आंसू पोंछ डालने वाली एक जगह की ओर हम जा रहा है। और उसके बाद ये भी हमको मालूम है वहां मृत्यु नहीं रहेगी और न शोक रहेगी और विलाप भी नहीं रहेगी और वहां पीड़ा भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो बातें अभी जो हुआ है ये सब बातें जाती रहेगी। इसलिए प्रार्थना अभी हम कर रहा है, हम उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मैं मिठूलाल परिवार के संग में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। किसी भी परिस्थिति आज की हो, आज किसी भी परिस्थिति में से होकर निकल रहे हो, तो भी प्रभु में बना रहे, आनंदित रहे, क्योंकि प्रभु आपको जैसे जोशुआ को कहा है हियाव बांध कर
दृढ़ खड़े रहने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है। और ये भी बहुत गंभीर बात है कि परमेश्वर हमारे समीप है, हम किसी भी परिस्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाया और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर आप पूरे परिवार को और अधिक आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। और पूरे परिवार के लिए हमारा परिवार, मैं और मेरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आगे नरेंद्र पासु जी, सिर्फ 2 मिनट ले लीजिएगा, 2.5 मिनट नहीं लेना, 2 मिनट। समय हमारे सामने आगे बहुत कम ही है, प्लीज। इस शाम के वक्त में प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हम सब शामिल हुए हैं और प्रभु इस परिवार के साथ है। जिस दिन पास्टर मैथ्यू साहब ने जो चिंताजनक प्रार्थना विषय डाला था और उस दिन प्रार्थना किया और उसके बाद दिन में जो दोपहर के समय में जो दुखद समाचार मिला, मैं बड़ा दुखी हो गया। और इस परिवार, आज हम देखते हैं हमारे घर में भी ऐसी कई ऐसे बात हो जाती है तो हम समझ सकते हैं उस परिवार का दुख और दर्द को। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम यीशु मसीह के नाम में इस परिवार को खियाव देते हैं और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बगीचे में जो लगाया हुआ जो पौधों में से कई सारे फूल जड़ जाते हैं, सब नहीं ठहरते। और इसी प्रकार से जो बेटा जोशुआ आज प्रभु के पास है और वो प्रभु के पास आज प्रभु के पास में है। और इस परिवार के जो हियाव के लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा और वो वचन है सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7 का 1 और 2 को मैं पढ़ूंगा। सिर्फ हियाव के लिए वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई मैसेज नहीं देना चाहता। यहाँ पर लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जेवनार के घर जाने से सोखी के घर जाना उत्तम है। यहाँ पर जो वचन में लिखा गया है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से भी उत्तम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात से हम एक बात और सीख सकते हैं, हमें दुखी होने का जरूरत नहीं है। और प्रभु महान परमेश्वर है और हमारी सबकी जो एक और इसके आगे जो दूसरा पढ़ेंगे तो दूसरी आयत में लिखा है कर जाना है, मृत्यु का अंत यही है और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। और एक दिन हम सबको भी प्रभु के करीब जाना है। और वचन में कहा है क्योंकि सब मनुष्यों का अंत ही है। इस पृथ्वी पर हम 60 साल जिए, 70 साल जिए, 100 साल जिए, हमारा जिंदगी छोटा सा जिंदगी है, बहुत बड़ा जिंदगी। हालेलुया। इसलिए हम जीवित रह करके इस दुनिया प्रभु को महिमा दे और प्रभु को धन्यवाद दे। क्यों, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, हम प्रभु से सवाल नहीं कर सकते। वो प्रभु जानता है सब, जो बात है सब होंगे। और मैं इतना नहीं कहना चाहूंगा, परिवार जो इस दुखी घड़ी में के नाम से हम ख्याल देते हैं, प्रभु महान है। अय्यूब के जीवन में बहुत तकलीफ आया, सब कुछ नाश हो गया। अय्यूब ने एक ही बात कहा, उसी ने लिया, उसी ने दिया था, उसी ने लिया, उसका नाम है। इस परिवार को सुखी घड़ी में
देना चाहता है तो धन्यवाद। जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी। और विजेंद्र पास्टर कुमार, आगे का समय। जी, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच में मिठूलाल भाई साहब जी का परिवार है। पिछले दिनों में हम सब ने, जैसे कि हम जानते हैं, सबने प्रार्थना किया और उसके बाद भी परिवार को एक बड़ी वेदना हुई, बड़ा दुख सहा। और ये स्वाभाविक है, जब हमारे अपने हमारे बीच में से संसार को छोड़ के चले जाते हैं तो ये दुख का विषय हर एक के लिए होता है। हमने भी अपनों को खोया है। और लेकिन हम लोग प्रभु को मानने वाले, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने हमें एक नई आशा के साथ रखा है, क्योंकि हम दुनिया के, संसार के जैसे लोग नहीं है कि हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। हमारे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है हमारे लिए एक आशा है। और जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 और 13 से हम इस वचन को देखते हैं 18 तक। तो इसके पहले ही वचन में लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरों के समान शोक मत करो कि जिन्हें आशा नहीं। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और एक दिन जरूर हम स्वर्ग में हमारे अपनों से मिलेंगे और परमेश्वर उस दिन हमारी आंखों से सारे आंसुओं को पहुंचेगा। हमें मसीह में एक आशा रहती है कि जब भी हम इस संसार को छोड़ते हैं तो दूसरों के समान हम शोक नहीं मनाते, क्योंकि हम सब के लिए जो हम संसार में है, हमारे लिए एक सीख है, शिक्षा है हमारे लिए। और वो यही सीख है कि हम सब शांति के साथ, विश्वास के साथ जीवन बिताना है। परमेश्वर में आशा ही नहीं बल्कि एक नई आशा के साथ हमें जीवन जीना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस दिन बादलों पे स्वयं प्रभु प्रकट होगा तो हमारे अपने भी हम उनको देख पाएंगे। क्योंकि इसके 18 वचन में यदि हम पढ़ते हैं 17 से लिखा है, जब हम जीवित 16 से हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो हम आशाहीन लोग नहीं हैं, हम प्रभु में आशावादी लोग हैं। हम परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ हम बने रहें। हमारे परमेश्वर हमारे अपनों से हमें मिलने का अवसर देगा और हम सदैव इस जीवन को त्याग के के साथ एक आनंद में, एक भक्तिमय जीवन हम जिएंगे। हमारे परमेश्वर में हमें ये आशा है। और आज के संध्या के समय में हमारी परमेश्वर से यही विनती और प्रार्थना है मिठूलाल जी के परिवार के लिए। परमेश्वर इस दुख के समय में इनको शांति दे, अपनी शांति से भरे इस परिवार को, और जो है ये परिवार को सांत्वना पहुंचे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु इनको बनाए रखे। जय मसीह की। ओके, थैंक यू पास्टर जी, अच्छा बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद। जी पास्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए शाम वक्त में इस प्रकार हम मिलकर प्रिया भाई और परिवार के लिए प्रार्थना करने का एक सौभाग्य और इस प्रकार वो परिवार को मिला है। इस देश में प्रभु को जानना, प्रभु के लिए अपना समय बिताना, इसके लिए मितुलाल जी को, परिवार को प्रभु ने एक अवसर दिया। बहुत लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिला और मितुलाल जी परिवार को प्रभु को जानने का अवसर मिला है। और शाम को हमारे साथ बैठकर प्रार्थना करने का बड़ा प्रेम और आनंद को प्रभु ने दिया है। और हमें को मालूम है मितुलाल जी परिवार को बहुत दुख की समय है। मालूम है अब अपना बेटा इस दुनिया में नहीं है, ये सब हम सब जानते हैं। और वो खुद को शायद ये अंगीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन हम प्रार्थना के जरिए प्रिय भाई परिवार को आश्वासन दे सकता है, शांति दे सकता है। मैं मितुलाल जी परिवार को मैं ये आग्रह करता हूँ, मैं मनुष्य की रीति से हम कितना आश्वासन दे नहीं सकते, लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर हम बता सकता है।
जो पुराने नियम में मूसा नाम के एक व्यक्ति है, मूसा की जन्म में कई बच्चे, छोटा बच्चे का मृत्यु हो गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म में भी क्या है, कई बच्चे का जन्म हो गया, जो मृत्यु भी हो गया। आजकल बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, प्रचार करने वाले व्यक्ति को अंदर एक डाउट है, एक शक है, ये छोटा बच्चा ये दुनिया छोड़ के चला जाए तो कहाँ जाएंगे। हम वास्तव में देख लें, प्रभु का वचन में लिखा है वो प्रभु का साथ रहते हैं। आज हम जोशुआ से पूछे तो जोशुआ बोलेगा पापा मैं नहीं आऊंगा, मैं प्रभु का साथ रहता हूँ। आज आप कितना ही बुलाओ वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यही है, वो अपना सृष्टिकर्ता प्रभु का साथ रहते हैं, इसलिए वो हमारा साथ ये दुनिया में कष्ट क्लेश उठाने नहीं आएगा, वो उसी प्रभु का साथ रहते हैं। देखो प्रभु के वचन में लिखा है, जो छोटा जो बच्चा है, जो 2.5 साल का 3 साल का जो बच्चा दुनिया छोड़ के जाते हैं, वो कहाँ होगा? बड़ा सवाल है, विश्वासियों के लिए बड़ा सवाल की बात है। आज भी कई प्रभु का दास परिवार है तो कई फैमिली को मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु को वचन में लिखा है वो यीशु मसीह का समान होंगे। वो शायद 2.5 साल की बच्चा होगा, 3 साल की बच्चा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का समान होंगे बोलो तो यीशु मसीह 33.5 साल के जीवन धरती पर। हम यदि 80-90 सालों 100 साल की बाद में भी दुनिया छोड़ के चला जाओ, फिर भी हम नौजवान लोगों के समान यीशु मसीह का साथ रहेंगे, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां आंसू नहीं है, इसलिए वहां नौजवान के समान होगा। मैं ये बात को मैं मिथुलाल जी परिवार को ये बात को बोलकर आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अभी धरती पर रहते हैं, आपकी वाइफ, आपकी धर्मपत्नी और बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु में बने रहे। अब कई बार आपके सवाल पूछेगा, लोग ही पूछेगा, अरे भाई आपका जीवन में ये मुसीबत परेशानी क्यों? तो आपका जीवन में कोई शक नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज जोशुआ 33 साल का, 33.5 साल के एक जवान के समान है, वो प्रभु का साथ रहते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है, अभी भी विजेंद्र जी अभी ये पढ़ा है, मैं भी ये बात को बोलना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक इसका 4 अध्याय में 16 पद से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और 17 पद में ये पढ़ना चाहता हूँ, तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे। देखो हम प्रभु से मिलेंगे, इसी रीति से हम सदा प्रभु का साथ रहेंगे, हम प्रभु का साथ रहेंगे। इस प्रकार इस बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखो हम हर एक व्यक्ति, विश्वासी हो पास्टर, हर एक व्यक्ति ये बोलकर आश्वासन देना है, हम प्रभु को मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे। यदि आप धरती पर विश्वास में कमजोर हो गया, आपके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम कम हो गया, आपको प्रभु को स्वीकार करने में बादलों में उठा ले जा नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको सबको, जितने लोग अब जूम में है, सब इंतजार कर रहे हैं हम प्रभु को बादलों पर मिलने के लिए। और वही बात प्रभु मिथुलाल जी परिवार को भी प्रभु आश्वासन दे, एक दिन हम प्रभु को चेहरा देखेंगे। वहां हमारा जोशुआ भी है, वहां पत्रोस है, वहां पौलुस है, वहां यूहन्ना है, प्रभु यीशु मसीह वहां में, और अपने बड़े बड़े लोग वहां में, उनका साथ हम मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, हम प्रभु के चेहरे को देखेंगे। ये बड़ा शांति हमको मिलने वाला बात है। इसलिए हम मिलकर आपका परिवार को, आपकी परिवार की इस दुखी के समय में हम लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं, पूर्ण रूप से शांति दे, आप प्रभु में बने रहे, प्रभु आपके दिलों को शांति और प्रदान करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू। आमीन। ओके, थैंक यू पास्टर जी। प्रभु का दासों को आपका ये प्रोत्साहन और सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। और आगे का समय हमारे बीच में मिठूलाल भाई साहब का दोनों बेटियां हैं हमारा बीच में, बच्चे के द्वारा एक गीत, अनुष्का एंड कीर्ति मिठूलाल हमारे बीच में है। दोनों बच्चे एक साथ एक गीत गाएंगे। गीत के बाद मिठूलाल जी थोड़ी सी एक छोटा गवाही भी हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। अनुष्का एंड कीर्ति गीत गाइएगा। म्यूट है, अनम्यूट करके अनम्यूट कर दीजिएगा। गो गो। तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से
मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से प्राप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। जमशेद डॉक्टर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सब का भी धन्यवाद करता हूँ जो भी इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं। डिवाइस का उसका सबका धन्यवाद करता हूँ इस रात्रि काल में। परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी गवाही है, उस गवाही को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जोशुआ मेरे पास 3.5 साल रहा, इसकी तो मैं देख वो जब तक मेरे पास था, मैं वो बीमार काफी रहा। मैं भी दुखी था, वो भी दुखी था। लेकिन अब इसके अंदर मैं भी क्या कर सकता हूँ, वो भी क्या कर सकती। अब इसके अलावा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सारा कार्य हुआ। हालेलुया हालेलुया। वो मेरे को 3.5 साल तक रहा पिता, वो जोशुआ मेरे पास में। लेकिन वो उस जितना दुख दिया उससे कई खुशियां मेरे को देके गया। उस खुशियों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं। और परमेश्वर के अंदर वो आगे बढ़ने के लिए भी मेरे को बहुत ऐसी कई चीजें मेरे सामने आई है, तो मैं परमेश्वर को कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं। आगे बढ़ता ही जाऊंगा, आगे बढ़ता ही। और ये दोनों बेटियां, ये कभी कभी सोच नहीं सकता था ये परमेश्वर का गाना गाएगी, लेकिन ये परमेश्वर में ये भी बहुत आगे बढ़ रही है। बस अब इससे ज्यादा मैं अभी इस टाइम में बोल नहीं सकता हूँ। और आगे का समय में पास्टर मैथ्यू को देता हूँ। ओके, थैंक यू मिट्टूलाल जी। प्रभु आपको बहुतायत आशीष दे। इसी दुखी घड़ी में दुखी नहीं, हमको आशा है। कई बात अभी हमने सुना है प्रभु का दास हमको द्वारा। आमीन। हमारा बेटा अभी बेटा नहीं,
जवान बनकर हमारा प्रभु यीशु मसीह का पास में है। हमको वहां जाके मिलेंगे, वो सबसे बड़ा आशा है। जाति अन्य जाति लोग कोई उनका घर पे विलाप करते हैं, बहुत दुख है, बहुत निराशा है, बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको कोई आशा नहीं। लेकिन हम तो ये शोक सभा मतलब ये कंडोलेंस मीटिंग में इतने शांति से हम बैठ रहा है, आमीन। लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ा आशा है, हमारा बेटा को हम वहां जाकर मिलेंगे। और हम जितना भी दुखी में रहे, जितना दुख करे, विलाप करे, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन हम उधर जाएंगे, वहां जाकर उनसे मिलेंगे। ये आशा में रखे, तसल्ली रखे और हिम्मत बांधे, धीरे से रहे, विश्वास में आगे बढ़े। प्रभु आपका साथ है, हम आपका साथ है, हमारा प्रार्थना आपका साथ है। निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ते जाए। हमारा समय आगे निकल गया है, जल्दी से हमको प्रार्थना के साथ आगे जाएंगे। हमारे बीच में मंसूर से केटीओस पास्टर जी है। पास्टर बहुत बिजी मैन है, कई प्रार्थना आंदोलन को चला, आज हमारे बीच में आए। आगे का समय हमको आशा का, सांत्वना का वचन देने के लिए, आमीन, हम सभी के लिए है। जो जोशुआ प्रभु को वास में चला गया, ये वचन जोशुआ के लिए नहीं है। आज जितने लोग इस डिवाइस का द्वारा अलग अलग जगहों से ज्वाइन किया है, हम सबको प्रभु में और आज आगे आशा रखकर चलने के लिए। प्रभु का बुलावट कब होगा हमको मालूम नहीं, कभी भी बुला सकता है। आज इतने लोग ये डिवाइस में हमको दिखाई दे रहे, कल इसमें से कितने लोग कल होगा हमको कोई हमको भरोसा नहीं है। इसलिए आगे का समय प्रभु का दास को देना चाहता हूँ। आमीन। केटीओस पास्टर को आगे के सेवकाई के लिए स्वागत करते हैं। पास्टर जी प्लीज। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो। हमारा सामने ऑलरेडी समय हो चुका है, इसलिए ज्यादा समय मैं लेना नहीं चाहूंगा। इस दुख की घड़ी में आप सभी प्रियजन के साथ शामिल होने में मुझे भी परमेश्वर ने अवसर दिया। हमने उस बच्चे के लिए हमारा प्रार्थना ग्रुप में प्रार्थना किया था, लेकिन बच्चों के वियोग की बच्चा का वियोग की खबर हमें भी हमारा दिल दुख गया। इस दुख की घड़ी में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारा कोई आवाज से भाई मितलाल की शांति मिल नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर अपना सीम शांति आपके दिल में बसने दे, ये हमारी प्रार्थना है। इस जूम प्लेटफॉर्म में अंदर उपस्थित तमाम अभिषिक्त जन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा समय नहीं दूंगा, एक बात में बोल करके मैं बताना चाहूंगा। वियोग की दुख असहनीय है, कोई भी हो वियोग की दर्द बयान नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ 15 साल के अंदर हमारा 2 परिवार में करीबन 10 लोग चले गए। मेरे मम्मी चले गए, मेरे से छोटी बहन चले गई, और मेरा बड़ी बहन की 2 लड़के 25 साल में इंदौर में थे। कोरोना के टाइम पर 21 साल का लड़की कोरोना से चले गया। 1 साल के बाद उनके पिता मेरा भांजा वो चले गया। उस बहन की बीच वाला लड़का 33 साल का शादीशुदा, पत्नी प्रेग्नेंट था, उस वक्त चले गया। मेरा छोटी बहन की 25 साल का लड़का शादी नहीं किया था, एक्सीडेंट में चले गए। और उस बहन मेरा छोटी बहन चले गई, मेरा मामा चले गया, मेरा बड़ी मम्मी चले गई, बड़ी मम्मी के जो लड़की चले गए।
कई सवाल हमारे सामने आए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेरा चीज हमेशा मेरा पास ही रखना मैं चाहता हूं। हर एक किलो अपना चीज अपने पास रखना ही चाहता है। बेटा जोशुआ करीबन 3 साल, 3.5 साल, ऊपर 19-20 दिन जिंदा रहा। सवाल हमारा मन में आता है कि क्यों ऐसा हो गया। एक ही परिभाषा में बोलना चाहूंगा प्रियो, योशुआ का उसके परिवार की मर्जी के अनुसार उस परिवार में नहीं आया। परमेश्वर ने ही भेजा, परमेश्वर का है, यह समझ लेना, परमेश्वर का है। बगीचा की मालिक जितने सुंदर फूल जितने सुंदर हो, कभी भी तोड़ने की अधिकार उस मालिक का है। योशुआ को परमेश्वर ने उस परिवार में दिए हैं। तो एक बात आप सोचिए, हम सभी लोग सोचने की बात यह है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। विशेष करके प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बहुत प्यार करता है। अधिक प्यार करने वाला, अधिक प्यार करने वाला चीज हमारे हाथ से कभी छोड़ना नहीं चाहता। जोशुआ को परमेश्वर अधिक प्यार किया, इसलिए उसको अपना पास रखने के लिए ही बुलाया। स्वर्ग कैसा एक जगह है, हमने सुना, वहां मांसू नहीं, पीड़ा नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। हम इंतजार में हैं। आज प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम यहाँ से जाने वाले हैं। कल यहाँ से जाने के लिए हम तैयार रहता है, तो आज हमारा प्रियजन जाने से दुखित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की आगमन पर हम जाने के लिए तैयार रहने वाले हैं। हम यहाँ से जाएंगे करके हमें पक्का निर्णय है, हम विश्वास है, हम प्रभु के पास ही रहेंगे। उसके लिए हम इंतजार करता है। तो एक दिन पहले ही स्वर्ग में हमारा प्रियजन पहुंचे, तो हम इतने दुखित होने की जरूरत नहीं। जरूर दुख तो है, लेकिन इतने समझ लीजिए। एक और बात बताना चाहूंगा, मेरा बात मैं खत्म करना चाहूंगा। कलीसिया को यीशु मसीह को एक दुल्हा के रीति से बाइबल में बताया है। कलीसिया को दुल्हन के रीति से तुलना करके बताए। यीशु मसीह दूल्हा और मसीह मंडली विश्वासी लोग दुल्हन है। आप सोचिए, चाहे छोटा बच्चा हो, उम्र की में बड़ा हो, यीशु मसीह की दुल्हन की स्थान पर है। आप सोचिए, 20-21 साल, 24 साल, 25 साल एक लड़की अपने परिवार से शादी करके जाते वक्त शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा इंतजाम करके शादी के दिन प्रार्थना घर पे आकर के करता है। माँ बाप रोने लगता है, रोने आया, शादी के दिन रोता है, क्योंकि 25-30 साल 26 साल हमारा साथ रहा। हमारा पास से जाने के समय में माँ बाप रोते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए, वो अपना परिवार छोड़ने के बारे में सोच करके रोते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, आंसू के साथ अपना लड़की को विदा करते वक्त भी उस माँ बाप की दिल में ऐसे के दृढ़ निश्चय है कि एक बलवंत व्यक्ति के हाथ में मेरा लड़की को सौंप रहा। ये 30 या 25 साल मेरे साथ रहे, उससे बढ़ करके मेरा लड़की को एक सुरक्षित हाथ में सौंप देता हूं। आगे की कल से लेकर के मेरा बच्ची की भविष्य वो संभालेगा।
और खुशी में रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंपेंगे। ओ मेरा लड़की के बुरा भविष्य को सुरक्षित रखेगा, इस उम्मीद माँ बाप के मन में आने के कारण आंसू के साथ ही बेचते हैं, तो भी अंदर की अंदर जो खुशी हो जाता है। प्यारो, हमारे आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें। जोशुआ और कहीं नहीं गया है, जहां कल हम जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम आज हमारा प्रियजन जाने में हम इतने खेदित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जोशुआ के परिवार के इच्छा के अनुसार उस परिवार में नहीं आए। परमेश्वर ने ही दिया, उसकी सवाल करना हम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कुमार जो मिट्टी कभी कुमार से सवाल नहीं कर सकता मुझे फलाना रीति से बनाना है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। वो तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। कुछ लोग जल्दी जाता है, कुछ लोग देर से जाता है। 3 बार मृत्यु के आमने सामने देखा हुआ व्यक्ति है, 3 बार। करोड़ों से बचकर भाग आएंगे करके कभी उम्मीद नहीं था। 3 बार हार्ट अटैक से क्या बना चाहिए, टेबल में मरा हुआ व्यक्ति था मैं। कार एक्सीडेंट में मैं मर गया करके सोचा था, लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं, पता नहीं परमेश्वर का समय नहीं आया। जब परमेश्वर की समय आता है तो वह हमें अपना पास बुलाने में देरी नहीं होता। यदि एक दिन हमें इस संसार में रखेंगे तो उसके लिए परमेश्वर की योजना है। एक दिन पहले हमें परमेश्वर से बुलाए है तो परमेश्वर हमें ज्यादा प्यार करता है, अपना पास ही रखना चाहता है, इसलिए बुलाता है। दोनों तो ही हम प्रभु की उपस्थिति में शांति में रहे, हम खुशी में रहे। जोशुआ के परिवार को, माँ बाप को प्रभु असीम शांति से भर दे, जहाँ आंसू नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ परेशानी नहीं। किसी ने बोला, प्रभु के दास ने बोला, वहां जाएंगे तो वापस आ नहीं सकतेगा ना। इस भेद को जानने वाला दावीद अपना बच्चे के लिए रोया, चंगाई के लिए रोया, उपवास रखा, लेकिन दाऊद की उपवास परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। दाऊद के बच्चे को परमेश्वर ने बुलाया, तभी खुशी से वो खड़े होकर के खाना खाए, नहाया और बोला, अभी मैं दुखित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरा बच्चा जहां जाना है वहां गया, अभी वो नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाऊंगा। ये निर्णय हम ले ले। यदि कल का दिन मेरा हो या परसों का दिन मेरा हो, जहां जोशुआ गया वहां पर मैं भी पहुंचूंगा। उसके लिए एक तैयारी के मसीह जीवन बिताए। हम यहाँ से जाए तो एक सुरक्षित हाथ में जो रहे, ये हमारा उम्मीद और समर्पित होना चाहिए। प्रभु वह सभी को आशीष करे। समय दिए प्रभु के दास को धन्यवाद बोलते। ओके जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कॉन्फ्रेंस सभा में ज्वाइन किए प्रभु का अभिषेक दास दासियों और प्रियजनों सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके आज का सभा को संचालन करने के लिए पास्टर जस्टिन ने शुरू किया था। इसके बाद में एलेक्स पास ने आराधना के साथ सहयोग किया है। प्रार्थना करने के लिए सारे लोग हमें सहयोग किया, विशेष करके हमारे बीच में आकर वचन से सेवकाई करने के लिए कि जो पास्टर उनका बिजी शेड्यूल के बीच में भी हमारे बीच में आकर सहयोग किया है। पास्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। रोजाना प्रार्थना में हम जोड़ते रहे, हम एक साथ होकर भारतवर्ष का बेदारी के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर को महिमा को हम देखेंगे। हमको मालूम नहीं है कौन पहले जाएगा, हमें प्रभु कब आएगा, लेकिन जब तक हम इंतजार में रहे प्रभु आपको हमें आशीष दे। हमारा समय थोड़ा आगे निकल गया है, अभी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमारे बीच में रोबिन वचन पास्टर है, आखिरी प्रार्थना करके केजे माती पास्टर जी है क्या? केजे माती पास्टर जी नहीं, ठीक है। हमारे बीच में रोबिन वचन पास्टर प्रार्थना करके आज का सभा को समाप्त करेंगे आशीर्वाद का वचन के साथ। प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस विशेष सभा के अंदर परमेश्वर हम सभी को मिलकर प्रभु थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आपने अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी विशेष करके मिठूलाल जी परिवार के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। मनुष्यों का शब्द और सांत्वना से बढ़कर परमेश्वर का शांति जो मनुष्य का समझ और विचार से बहुत परे है, तो यीशु मसीह में उनका हृदय को सुरक्षित रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपका वचन से वो मजबूत हो जाए खुदा, और इस दुख परिस्थिति में भी परमेश्वर वचन का सत्य को समझते हुए वचन में विश्वास में बने रहने के लिए आपका विशेष अनुग्रह और आपका अद्भुत शांति इस परिवार में हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदा। विशेषकर इस सभा में जुड़े हुए हर एक जन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आराधना में लीड करने वाला और विशेषकर हमारे साथ वचन पाठे परमेश्वर के दास के लिए हम धन्यवाद करते खुदा। सभी को तो आशीष दे, अनुग्रह कर, आपके नाम की महिमा के लिए हम सभी को इस्तेमाल कर प्रभु जी। जितने दिन हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार आपके नाम की महिमा के लिए कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। आपका उद्देश्य जो हमारे जीवन से है वो पूरा होने पाए। सारी प्रकार की परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती है, उस जीवन का सच्चाई को सामना करने के लिए और हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का विश्वास में बने रहने के लिए हम सबको तो मदद कर प्रभु। प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा तुझी को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हाथ उठा के प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।